नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई. Interior point of E. So again take X as a metric space and E subset of X. Okay. A point P belongs to E. देखिए यहाँ पे इसके पहले हमने जब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन डिस्कस किया था तो उस समय हमने यहाँ क्या लिया था, पॉइंट P बिलोंग्स टू X, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो है किसी सेट का, ई सेट का लिमिट पॉइंट जो है वो सेट ई के अंदर हो भी सकता है, ई के अंदर नहीं भी हो सकता, लेकिन ई के अंदर हो या ई के अंदर ना हो वो कहाँ का पॉइंट रहेगा, एक्स का रहेगा, मैट्रिक्स स्पेस का रहेगा, और इसलिए उस पॉइंट को एक्स में हमने लिया था. ठीक है, अभी हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई डिफाइन कर रहे हैं. किसका पॉइंट? इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई. ई का इंटीरियर पॉइंट मतलब वो पॉइंट ई का तो होगा ही. ओके, वो इंटीरियर होगा नहीं होगा वो बाद में देखते हैं, लेकिन वो पॉइंट ई का होगा. तो पॉइंट पी बिलोंग्स टू ई, इसलिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट पी बिलोंग्स टू ई. ओके, दैट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई इफ देयर इज अ नेबरहुड एन. Again, look at this. If there is a neighborhood n, in case of definition of limit point, here there is for every neighborhood of P. लेकिन यहाँ पे क्या है? If there is a neighborhood of P, okay, मतलब कम से कम वहाँ in case of limit point, every neighborhood, P का हर एक neighborhood ने वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. Okay, so if I write there NRP, then I have to write for every R greater than 0. और इस केस में there is a neighborhood मतलब कम से कम एक तो भी neighborhood ऐसा हो. किस टाइप से? such that n is contained in E. So if I write here NRP, तो for some R, okay, हम लिखेंगे फॉर सम आर ग्रेटर दैन 0. इन केस ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर एवरी आर ग्रेटर दैन 0, बिकॉज देयर इज द फ्रेज फॉर एवरी नेबरहुड, एंड हियर देयर इज सम नेबरहुड. देयर इज ए नेबरहुड मीन्स फॉर सम नेबरहुड दिस कंडीशन मस्ट होल्ड. ओके, सो देयर इज सम नेबरहुड n ऑफ p सच दैट n इज कंटेन्ड इन E. तो अगर ये P E का पॉइंट है तो इस P को हम E का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे. कब कहेंगे इस P को E का इंटीरियर पॉइंट? अगर हम इस P का कम से कम एक तो भी नेबरहुड ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो कंप्लीटली E के अंदर हो. ये देयर इज ए नेबरहुड n विच इज कंटेन्ड इन E, मतलब पूरा ई के अंदर होना चाहिए, n कंप्लीटली ई के अंदर होना चाहिए. ओके, तो ऐसा नेबरहुड P का कम से कम एक नेबरहुड हम P का ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो कंप्लीटली ई के अंदर कंटेन होगा, तो फिर इस P को हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ E. ओके, सो द पॉइंट P ऑफ E इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E इफ E is a neighborhood of P. तो ये भी कह सकते हैं हम कि अगर E P का नेबरहुड है तो P E का इंटीरियर पॉइंट है. ओके, नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल. सपोज E is half open interval 0 1. This is open at this end. Okay, so this is the set containing all the real numbers between 0 and 1, including 0 but not including 1, means excluding 1. Okay, and our metric space is R. Okay, our metric space X is R, the set of real numbers, means this is our metric space, this complete, this real line, that is our metric space. So whatever be the points you have to consider, all those points are to be taken on the line. ओके, मैट्रिक स्पेस के ही पॉइंट्स रहेंगे. जो भी पॉइंट्स कंसिडर करेंगे वो सब मैट्रिक स्पेस के रहेंगे. यहाँ पे मैट्रिक स्पेस कौन सा है? रियल लाइन. ओके, सो व्हाट एवर बी द पॉइंट्स
you are taking under consideration are all those are to be taken from the set R. Okay, now what is our set E? That is the set of points lying between 0 and 1. Okay, including 0, excluding 1, including 0 and excluding 1. So that's why this at 0 this bold line is considered, that shows 0 is included. Here this is not bold, so 1 is excluded, 1 is not in the set E. तो E सेट क्या है? इस 0 से लेके E तक के सभी पॉइंट्स 1 को छोड़ के, लेकिन 0 को इंक्लूड करना है। उन सभी पॉइंट्स का जो सेट है वो E है। ओके, अब 0 इसके अंदर है, E के अंदर 0 है, तो हमें इंटीरियर पॉइंट चेक करना है। इंटीरियर पॉइंट मतलब उस सेट का पॉइंट होता है, तो 0 इसके अंदर है, तो 0 को चेक करेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है क्या। ये हमने 0 ले लिया। हम क्या यहाँ पे कोई नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं? 0 का कोई भी नेबरहुड लेंगे हम, तो कुछ पोर्शन 0 के लेफ्ट में जाएगा, कुछ पोर्शन राइट में होगा नेबरहुड का। ओके, तो ये जैसे पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज आउटसाइड, दिस इज लेफ्ट टू द 0, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 एंड दिस पोर्शन ऑफ द नेबरहुड दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0। तो जो राइट का पोर्शन है वो तो कम्प्लीटली ई के अंदर है, लेकिन ये पोर्शन जो है वो ई के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे और कोई दूसरा नेबरहुड हम फाइंड कर सकते हैं क्या कि जो कम्प्लीटली ई के अंदर हो? तो ऐसा कोई नेबरहुड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी नेबरहुड लेंगे उसका आधा पोर्शन जो है वो 0 के लेफ्ट में जाएगा, और 0 के लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो इस ई के अंदर नहीं है। मीन्स वी कैन नॉट फाइंड एनी नेबरहुड विच इज कम्प्लीटली कंटेंट in this E, and therefore this 0 is not the interior point of E. 0 is not the interior point of E. 1 को चेक नहीं करना है, क्योंकि 1 इस सेट का पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट सेट का नहीं है उसको इंटीरियर पॉइंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 इस सेट का पॉइंट था, उसको हमने चेक किया कि वेदर इट इज़ इंटीरियर पॉइंट और नॉट। सो 0 इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी नेबरहुड of this 0 which is completely contained in this E. ओके, तो बाकी जो पॉइंट्स है अब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सभी E के पॉइंट्स है, उनको चेक करना है। ओके, तो कोई पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया x, यहाँ कहीं तो भी कोई x ले लेते हैं आर्बिट्ररीली। ओके, इस E सेट का पॉइंट यहाँ कहीं भी हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं बिटवीन 0 and 1। So that is written here, 0 is less than x is less than 1, so that x is considered which is lying between 0 and 1. ओके, तो यहाँ हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं तो उसका जो नेबरहुड लेंगे, हम उसका नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं जो कम्प्लीटली इस सेट के अंदर होगा। यहाँ हमने अगर x कंसिडर किया तो उसका नेबरहुड कुछ पोर्शन उस पॉइंट के लेफ्ट में जाएगा, कुछ पोर्शन राइट में जाएगा, लेकिन दोनों भी पोर्शंस जो है वो इस लाइन के ऊपर है, मतलब ई के अंदर है। Okay, so means for some neighborhood there exists some neighborhood which is completely contained in E. So that's why we write there is NRX which is contained in E. This is the neighborhood of X which is contained in E. और सारे नेबरहुड क्या? नहीं, सभी नेबरहुड की ज़रूरत नहीं है हमको, कुछ नेबरहुड या कम से कम एक नेबरहुड ऐसा चाहिए जो कम्प्लीटली ई के अंदर हो, और इसलिए यहाँ पे लिखना है फॉर सम आर ग्रेटर दैन 0। ओके, तो 0 और 1 के बीच में, तो ये x क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सभी इस E के इंटीरियर पॉइंट्स है। 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 तो इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकता, 1 को चेक करना ही नहीं है। मतलब कौन से पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स है? द पॉइंट्स बिटवीन 0 and 1 excluding 0 and 1. Okay, so x is an interior point of E if x lying between 0 and 1. Okay, ये जो यहाँ पे लिया है x, उसका ये नेबरहुड है, और वो कम्प्लीटली ये जो नेबरहुड है ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब उस सेट के अंदर है। ओके, देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ E, तो E के सारे इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? जो पॉइंट 0 और 1 के बीच में है वो सभी पॉइंट्स
उस ई के इंटीरियर पॉइंट्स है, 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, मीन्स ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 excluding 0 and 1. So what is that set? Set of all the real numbers lying between 0 and 1 excluding 0 and 1 means that is the open interval 0 1. So this open interval 0 1, that is the interior of this E. Set of all interior points जो होता है उसको बोलते हैं interior of E. तो यहाँ पे set of all interior points of E क्या हो गया? ये set ओपन इंटरवल 0 1. नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ई की. एक्स मैट्रिक स्पेस है, ई सबसेट है उस मैट्रिक स्पेस का. द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ई इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ई. तो ये जो सेट है यहाँ पे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ई, ये हो गया इंटीरियर ऑफ ई. ओके, अपना सेट ई क्या था? अपना सेट ई है हाफ ओपन इंटरवल 0 1 या हाफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1. उसका इंटीरियर क्या मिला? ओपन इंटरवल 0 1. ओके, अगर यहाँ पे हम इस सेट के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करते तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हमें क्या मिलता था? क्लोज्ड इंटरवल 0 1. ओके, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 1. और सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ दैट सेट. तो इसका डिराइव्ड सेट जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 आता, लेकिन उसका इंटीरियर जो है वो ओपन इंटरवल 0 1 आया. ओके, नाउ इंटीरियर ऑफ द सेट ई इज डिनोटेड बाय इंट ई और आई ऑफ ई और E0. ओके, तो these are the notations used for interior of E. So what is interior of E? What is interior of E? That is the set of all interior points of E. और interior point E का interior point E का point होता है, मतलब E के वो सभी points जो E के interior points है. ओके, E के वो सभी points जो E के interior points है उनका सेट है ये. तो it is the set of all those points X of E such that X is an interior point of E. ई के वो सभी पॉइंट्स x जो ई के इंटीरियर पॉइंट है. अब x ई का इंटीरियर पॉइंट है मतलब क्या? कम से कम एक तो भी नेबरहुड आप x का फाइंड कर सको, सो दैट दैट नेबरहुड इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन दिस ई. ये उसका मीनिंग है. सो दैट इज एन आर एक्स इज कंटेन्ड इन ई फॉर सम आर ग्रेटर दैन 0. तो हम आई ऑफ ई को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीरियर ऑफ ई को, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एक्स ऑफ ई, ओके, सच दैट एन आर एक्स इज कंटेन्ड इन ई फॉर सम आर ग्रेटर दैन 0. ओके, इसका मतलब है एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई. मीनिंग ऑफ दिस इज एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई. नाउ टेक सम एग्जांपल्स. इफ ए इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 1, देन इंटीरियर ऑफ ए. इसका इंटीरियर अभी हमने देखा था. इंटीरियर अपना सेट ई जो था वो क्लोज्ड ओपन 0 1 था, लेकिन इंटीरियर क्या मिला? ओपन इंटरवल 0 1. तो उसी तरह से इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 1. सिमिलरली इंटीरियर ऑफ दिस, देखिए यहाँ पे ये 0 जो है वो इंटीरियर में नहीं आता है. 0 भले ही इस सेट का पॉइंट है लेकिन वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है. वैसे ही ये 1 इस बी सेट का पॉइंट है लेकिन वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. सिमिलरली ये 2 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट्स है वो सभी इंटीरियर पॉइंट्स है 1 और 2 को छोड़ के. ओके, मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा? इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 excluding 1 and 2. That means the open interval 1 2. Okay, that is the interior of this set B, means that is I of B. In the similar manner, I of n is the set of natural numbers. Natural numbers मतलब 1 2 3 4 5 and so on. That is the set of all real numbers. Okay, so set of all real numbers, taking set of all real numbers as the metric space, this n is the subset of that metric space. Okay, अब 1 2 3 4 5 and so on ये सेट है अपना n. तो इसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है. इफ़ यू टेक 1,
देन 1 इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट। 1 इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट क्योंकि आप 1 का कोई नेबरहुड नहीं फाइंड कर सकते जो कम्प्लीटली इस n के अंदर हो, ऐसा कोई नेबरहुड नहीं मिलेगा, और इसलिए 1 इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। सिमिलरली 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दे आर नॉट द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ n। मतलब n का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मीन्स the interior of the set n is empty. Similarly z is the set of integers, और कोई भी इंटीजर्स इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा z का, इसका मतलब z का इंटीरियर भी एम्प्टी होगा। इन द सिमिलर मैनर q। अब यहाँ देखिए, अगर आप इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करते, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स भी एम्प्टी आता है, इसका भी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स एम्प्टी होता है, लेकिन इसके केस में सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट आर आता है, बिकॉज ऑल रियल नंबर्स आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, बट इंटीरियर के केस में एम्प्टी आ गया, इंटीरियर ऑफ क्यू इज एम्प्टी। ओके, बिकॉज व्हाट इज इंटीरियर? इट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। ओके, सो इफ यू कंसिडर एनी पॉइंट ऑफ दिस क्यू, कोई एक पॉइंट आपने क्यू का कंसिडर किया, मान के चलो हमने एक्स कंसिडर किया क्यू में। ओके, मतलब एक्स क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि ये क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ओके, तो हम अगर एक्स कंसिडर करते हैं क्यू में, तो एक्स हो गया रैशनल नंबर। आप उस रैशनल नंबर का नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं जो कम्प्लीटली, क्या आप नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं जो कम्प्लीटली क्यू के अंदर हो? किसी भी एक्स का आप नेबरहुड फाइंड करते हो तो उस नेबरहुड में, कोई भी नेबरहुड लो आप, किसी भी रैशनल नंबर का आप कोई भी नेबरहुड लिया तो उसके अंदर रैशनल्स भी आएंगे, इरेशनल्स भी आएंगे। ओके, और इसलिए वो कम्प्लीटली क्यू के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू में सिर्फ रैशनल्स है, लेकिन किसी भी पॉइंट का आप नेबरहुड यहाँ पे लेते हैं तो उसमें रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स आते हैं, और इसलिए दैट इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, एंड देयरफॉर क्यू का कोई भी पॉइंट क्यू का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और इसलिए इसका जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा। तो इंटीरियर ऑफ क्यू इज एम्प्टी। ओके, द नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर कंसिडर करते हो तो उसका नेबरहुड जो है वो, उसमें भी रियल नंबर्स ही आएंगे, एंड देयरफॉर दैट इज कंटेन्ड इन आर, एंड हेंस एवरी रियल नंबर इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, and therefore the interior of R is R. ओके, सिमिलरली लिमिट पॉइंट का अगर लेते हैं तो कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट होता है, एंड देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ R इज आल्सो R. सो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ R इज R, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ R इज आल्सो R. ओके, नाउ कंसिडर दिस सेट C, which is the set of all pairs or set of all such points. This is the point in a plane. तो प्लेन में, प्लेन के वो सभी पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बोले तो क्या हो गया? दैट इज ए सर्कल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स ए सर्कल, एंड लेस देन ए स्क्वायर बोले तो सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वो सभी पॉइंट्स एक्स वाई जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो कौन से पॉइंट्स हुए? दोज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ रेडियस ए, और लेस देन ए स्क्वायर मतलब द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस ए. Okay, so this is the set of all the points, this is the set of all the points on the circle and inside the circle of radius a and center 0 0. Okay, तो अब इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? वो सभी पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स है उनका आप नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, और वो नेबरहुड भी सर्कल के अंदर रहेगा। ओके, और इसलिए जो पॉइंट्स सर्कल के अंदर है वो सभी इंटीरियर पॉइंट्स है। इसका मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा दैट इज इंटीरियर ऑफ सी, दैट इज द
सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। तो वो सभी पॉइंट्स जो इनसाइड द सर्कल होंगे मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट्स। ओके, देन नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। जैसे हमने क्लोज सेट डिफाइन किया था, क्लोज सेट के पहले हमने लिमिट पॉइंट डिफाइन किया, लिमिट पॉइंट के बाद में हमने डिराइव्ड सेट डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स दैट इज द डिराइव्ड सेट, और उसके बाद में हमने क्लोज्ड सेट डिफाइन किया। क्लोज सेट किसको कहते थे हम? जो सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, जो सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है उस सेट को क्लोज सेट कहना है। वैसे ही अब इंटीरियर ओपन सेट किसको कहना है? तो एक्स मैट्रिक स्पेस है, ई उसका सबसेट है। अ सेट ई इज सेड टू बी ओपन। ई को ओपन कहेंगे कब? इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। अगर ई का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है तो ई होगा ओपन। और क्लोज्ड के केस में कैसी डेफिनेशन है? अगर ई अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, लिमिट पॉइंट्स सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, इसका मतलब उसके सभी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होंगे ऐसा नहीं है, उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो उसके अंदर होंगे। सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स है, ई के जितने भी लिमिट पॉइंट्स है वो अगर ई के अंदर है तो ई क्लोज्ड है। और ई ओपन कब है? अगर ई के सभी पॉइंट्स ई के इंटीरियर पॉइंट्स है तो ई ओपन है। ओके, इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई देन ई इज ओपन। सो thus a set E is open if for any x in E, मतलब कोई भी x E का क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। इंटीरियर पॉइंट ऑफ E मतलब you can find the neighborhood such that that is contained in E. So for any x in E, an Rx is contained in E for some R greater than 0. Okay, or a set E which is a subset of x is open if it is a neighborhood of each of its points. Okay, इसका मतलब है E is the neighborhood of x. Okay, तो ऐसे सभी x के लिए मतलब E उसके सभी पॉइंट्स का अगर नेबरहुड है तो E हो गया ओपन। ठीक है, या फिर अ सेट E कंटेंट इन x। देखिए अभी यहाँ पे क्या बोलते थे हम? E के सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट, E के सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ E। ओके, और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है? E ओपन होगा अगर E के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट होंगे। मतलब E ओपन कब होगा? अगर E और इंटीरियर ऑफ E सेम है तो। इंटीरियर ऑफ E, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ E, और वो अगर E के बराबर है मतलब E के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स है। दैट इज दिस डेफिनेशन। सो E इज ओपन इफ इंटीरियर ऑफ E इज सेम एज E। Now there are some examples on the open set. An empty set phi, ये ओपन है। हमने इसके पहले देखा था कि ये क्लोज्ड भी है क्योंकि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। क्योंकि इसके कोई लिमिट पॉइंट्स है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, और जो सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है उसे कहते हैं क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड है। वैसे ही ये जो सेट है R वो भी क्लोज्ड है क्योंकि वो सभी अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। तो एम्प्टी सेट एंड फुल स्पेस या एंटायर सेट ये दोनों क्लोज्ड है, ये दोनों ओपन भी है। ये ओपन है क्योंकि अब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका कोई पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है? ऐसा हम नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं कि इसके सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है। जब
जब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसके सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स है। और आर के सभी पॉइंट्स तो इंटीरियर पॉइंट्स होते ही हैं और इसलिए ये भी ओपन होगा। तो एम्प्टी सेट जो है वो ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। उसी तरह से इंटायर सेट जो है दैट इज आल्सो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। देन कंसिडर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 1। नाउ दिस इज नॉट ओपन इन आर। ये ओपन इन आर इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो जो है वो इस ए का पॉइंट है, लेकिन जीरो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। मतलब ए के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है और इसलिए ये ओपन नहीं है। उसी तरह से ये जो बी सेट है क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ये भी ओपन नहीं है क्योंकि 0 और 1 ये इस सेट में है, लेकिन वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। तो बी के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हुए क्योंकि 0 और 1 बी के पॉइंट्स है, लेकिन वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। मीन्स बी के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है और इसलिए ये ओपन नहीं है। उसके बाद सी कंसिडर किया 0 1 ओपन इंटरवल 0 1। अब यहाँ 0 to 1 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। ये 0 और 1 के बीच में जितने पॉइंट्स है वो सब इंटीरियर पॉइंट्स है और इस सेट के अंदर भी वही पॉइंट्स है जो 0 और 1 के बीच में है। 0 नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब इस सेट के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स है एंड देयरफॉर दिस सेट इज ओपन। ओके, तो सिंपली इतना याद रखना है कि जो इंटरवल क्लोज्ड होगा वो क्लोज सेट है, जो इंटरवल ओपन रहेगा ओपन इंटरवल वो ओपन है, लेकिन जो हाफ क्लोज्ड या हाफ ओपन है वो ना तो क्लोज सेट होगा ना ओपन सेट होगा। ओके, तो ये ओपन है कहाँ पे, आर के अंदर। दिस इज ओपन इन आर, लेकिन ये ओपन नहीं है आर स्क्वायर में या R2 में ओपन नहीं है। क्योंकि R2 में अगर आप नेबरहुड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम अगर कंसिडर करते हैं, अब अगर हम R2 लेते हैं तो प्लेन में अगर लेते हैं तो आप कौन से पॉइंट्स लेंगे, आर नेबरहुड ऑफ एक्स में कौन से पॉइंट्स लेंगे। ये पॉइंट्स इधर भी आएंगे, इस लाइन के ऊपर वाले भी पॉइंट्स आएंगे, नीचे वाले भी पॉइंट्स आएंगे। ओके, आर के ऊपर के पॉइंट्स और आर के नीचे के पॉइंट्स वो भी आएंगे। ओके, तो वो नेबरहुड इस तरह का सर्कुलर नेबरहुड आएगा। ओके, दैट इज अ सर्कुलर नेबरहुड। कोई भी पॉइंट यहाँ पे अगर हम लेते हैं, इस 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट्स अगर लेते हैं तो उसका नेबरहुड सर्कुलर आएगा इन R2, क्योंकि प्लेन में ले रहे हैं हम। तो प्लेन में ले रहे हैं तो R2 में ले रहे हैं, मतलब R2 के पॉइंट्स लेना है आपको नेबरहुड में। तो वो पॉइंट्स ये प्लेन के सभी पॉइंट्स आएंगे जो NRX के अंदर है, मतलब लाइन के ऊपर वाले भी पॉइंट्स और नीचे वाले भी पॉइंट्स आएंगे। तो ऐसा नेबरहुड मिलेगा सर्कुलर नेबरहुड, और वो सर्कुलर नेबरहुड दैट इज नॉट कंटेन्ड इन दिस लाइन, वो इस लाइन में कंटेन नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट उसमें कंटेन नहीं होगा। ओके, और इसीलिए ये जो लिखा है, ये जो है 0 1 दैट इज नॉट ओपन इन आर बिकॉज द पॉइंट्स ऑफ सी are not interior points in R2 because we cannot find the neighborhood of any point of this set C which is completely contained in this C के अंदर completely वो नहीं आएगा क्योंकि C के अंदर सिर्फ जो लाइन पे पॉइंट्स है वो आएंगे, लाइन के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, लेकिन वो भी नेबरहुड में है। लाइन के ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट्स भी नेबरहुड में होते हैं, लेकिन वो इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई नेबरहुड हम फाइंड नहीं कर सकते R2 में जो कम्प्लीटली इस C के अंदर हो, और इसलिए R2 में ये सेट ओपन नहीं होगा या यहाँ का इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा रिलेटिव टू R2। ओके, एंड देयरफॉर फॉर एनी x in C and Rx is not contained in C for any r greater than 0 and therefore C is not open in R2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, ये जो सेट है C as a subset of R it is open, but as a subset of R2 it is not open। Okay, so therefore a set is open or not, that depends on a specific metric space and not on the set itself।
तो सेट तो सेम ही है, मैट्रिक्स स्पेस चेंज हो गया। यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस R है, यहाँ मैट्रिक्स स्पेस R2 है। तो मैट्रिक्स स्पेस R जब लेते हैं तो ये ओपन होता है, लेकिन अगर मैट्रिक्स स्पेस R2 लेते हैं तो ये सेट ओपन नहीं है। मतलब इस सेट का ओपननेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो द सेट इज ओपन और नॉट, that depends on a specific metric space but not on the set itself. The set of all complex numbers z such that mod z less than 1. अब set of all complex numbers z, you know the complex number z that can be represented by a point in the plane. That plane is called the complex plane. Okay, तो प्लेन के अंदर के वो सभी पॉइंट्स जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो सेट आपको कंसिडर करना है। इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying this condition. Mod z is less than 1. Mod z is less than 1 means, now if I consider the complex number z as x plus iy, then what is mod z? Mod z is under root x square plus y square. Mod z is under root x square plus y square. So under root x square plus y square is less than 1 means what? X square plus y square is less than 1. Okay, what is that? That is the set of all the points inside the circle with radius 1 and center 0 0. Okay, inside the circle, on the circle नहीं, because it is less than 1. Okay, strictly less than 1 मतलब कौन से पॉइंट्स आएंगे? सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स। ओके, एंड मीन्स इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स का सेट है और इसलिए इसके पॉइंट्स जो होंगे वो सभी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। सो दैट इज ओपन इन R2, लेकिन ओपन इन R नहीं होगा। ओपन इन R इसलिए नहीं होगा क्योंकि R में अगर हम नेबरहुड लेते हैं, जब हम नेबरहुड कंसिडर करेंगे तो सिर्फ R के ही पॉइंट्स नहीं होंगे। ओके, सो द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod z इज लेस देन 1 इज ओपन इन R2। R2 में ओपन होगा लेकिन ओपन इन R नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पॉइंट्स R पे है सिर्फ वही पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट होंगे, लेकिन R के ऊपर वाले पॉइंट्स मतलब रियल लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स और नीचे वाले पॉइंट्स, बिलो द एक्स एक्सिस एंड अबव द एक्स एक्सिस, कुछ पॉइंट्स अबव द एक्स एक्सिस होंगे, कुछ पॉइंट्स बिलो द एक्स एक्सिस होंगे इस सेट के। ओके, ये सेट क्या है? इट इज द सेट of all the points inside the circle with center at the origin and radius 1 and radius 1. ओके, तो कौन से पॉइंट्स आएंगे? कुछ पॉइंट्स उसमें वो जो इनसाइड द सर्कल जो है, कुछ पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे हाफ पोर्शन, एंड हाफ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा। जो पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है वही सिर्फ इंटीरियर पॉइंट होंगे अगर R कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स स्पेस तो, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स और नीचे वाले पॉइंट्स वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे, और इसलिए इस सेट के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स स्पेस, एंड देयरफॉर दैट इज नॉट ओपन इन R. ओके, the set of all complex numbers z such that mod z is less or equal to 1. अब यहाँ पे लेस देन 1 था स्ट्रिक्टली। ओके, यहाँ पे लेस और इक्वल टू 1 है, इज नॉट ओपन इन R2, क्योंकि अब लेस और इक्वल टू 1 मतलब दिस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल विथ रेडियस 1. ओके, तो जो इनसाइड वाले पॉइंट्स है वो इंटीरियर पॉइंट होंगे, लेकिन जो ऑन द सर्कल है, the points which are on the circle, they are not the interior points, and therefore this set is not an open set, क्योंकि इस सेट के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। क्योंकि इस सेट में कौन से पॉइंट्स है? जो सर्कल के ऊपर है और जो सर्कल के अंदर है। तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स तो इंटीरियर पॉइंट्स है, लेकिन सर्कल पे जो पॉइंट्स है वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, और इसलिए इस सेट के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। कुछ पॉइंट्स
मतलब जो सर्कल पे है वो पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, एंड देयरफॉर वी कैनॉट से all the points of this set are the interior point of this set, and therefore it is not the open set. So this is not open in R2. The set Q of all rational numbers is not open in R. We have already discussed this, because कोई भी रैशनल नंबर, इस Q का कोई भी पॉइंट, इसका पॉइंट मतलब रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर का अगर आप नेबरहुड लेते हैं तो वो नेबरहुड कंप्लीटली क्यू के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नेबरहुड अगर लेते हैं तो उसमें रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, और इसलिए वो इस क्यू के अंदर कंटेन नहीं होगा, क्योंकि क्यू कंटेन ओनली रैशनल्स. सो नो पॉइंट ऑफ दिस क्यू इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस क्यू, एंड देयरफॉर दिस क्यू इज नॉट ओपन. अगर कोई फाइनाइट सबसेट लेते हैं हम आर का तो वो भी ओपन नहीं होगा. ओके, देन दैट इज नॉट ओपन इन आर. एनी फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट सेट जैसे हमने 1 2 3 4 5 ये फाइनाइट सेट कंसिडर किया. 1 का अगर आप नेबरहुड लेते हैं आर के अंदर, तो 1 का नेबरहुड जो है, अगर हम आर नेबरहुड लेते हैं तो एक इंटरवल आता है, तो 1 के लेफ्ट में कुछ पॉइंट्स होंगे, 1 के राइट में कुछ पॉइंट्स होंगे, और वो सभी पॉइंट्स उस सेट के अंदर नहीं आएंगे. ओके, और इसलिए 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. तो वो जो फाइनाइट सेट है उसके कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, एंड देयरफॉर दैट इज नॉट ओपन इन आर. ओके, तो हमने देखा कि इंटीरियर जो है, दैट इंटीरियर ओपन सेट बीइंग ओपन दैट depends on a metric space and not on the set itself. Okay, so we will see this remark later on.